Hello Sagittarians and welcome to your bonus love reading. So this is going to be a bonus love reading for the sign of Sagittarius. Also Sagittarians, keep in mind कि एक journal reading है, collective reading है. So not every message is for you and not every message will resonate to your situation. और ये एक timeless reading है. So जब भी आप ये reading देखेंगे आपसे ये reading resonate करेगी. If you had a calling to click on this reading then these messages are for you. So spirits आपको ऐसा guide कर रहे हैं कि आपको आपकी तरफ कोई love offer अगर आए you should be open to receive it. ठीक है, आपको ओपन होना पड़ेगा सो दैट आप, क्योंकि आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी आ सकती है, किसी पर्सन को आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है और ये वही पर्सन है जिनके साथ इस वक्त आप सेपरेशन में हैं और एंड दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज़ सीरियसली मिसिंग यू अ लॉट, दे आर लॉन्गिंग फॉर योर अटेंशन, दे वांट रीयूनियन विद यू बिकॉज इनको फील होता है दैट आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हैं, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सोल टाई है. ये पर्सन आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चीज़ों को फिगर आउट करना चाहते हैं, क्योंकि माजी में इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है क्योंकि इन्होंने इस कनेक्शन को सबोटेज किया था. दिस सेल्फ सबोटेज दिस कनेक्शन. ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, इस वक्त किसी से बात नहीं कर रहे हैं और ये आइसोलेट किए हुए हैं, इन्होंने ख़ुद को अलग थलग किया हुआ है और इन पर्सन ने मे बी दे क्रिएटेड हेल्दी बाउंड्रीज फ्रॉम यू. इन्होंने गार्डेड अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लिया था, आप पे लिमिटेशंस लगा दी थी कि आपने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना. एंड राइट नाउ मैं इन पर्सन को बहुत ज़्यादा पछताते हुए देख रही हूँ, गिल्ट में देख रही हूँ. ये जो इन्होंने इस कनेक्शन को सेल्फ सबोटेज किया है, ये अब इसमें चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, बिकॉज इनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, एक पावर कनेक्शन फील होता है. और मैं इन पर्सन को आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ क्योंकि क्लियर मैसेज है कि ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं. ठीक है, ओके. आई मिस मेकिंग लव टू यू, आई विल डू एनीथिंग जस्ट टू होल्ड यू अगेन. सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट. ये डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी सम अदर मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस. सो ये पर्सन खुद भी इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी से गुजर रहे हैं. इन्हें फील होता है कि ये जब इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है, तो ये दे वर कन्फ्यूज बिटवीन आइदर टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट ऑप्शंस एंड they were on crossroads. I'm at crossroads. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of work. Being single is easier. However, इन्हें ऐसा भी लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और ये ज़्यादा ये कमज़ोर किस्म के हो सकते हैं. मे बी इन्हें रिलेशनशिप में इतनी एफर्ट डालना अच्छा नहीं लगता. ये इनको ऐसा लगता है डैट जब तक आप सिंगल हैं तभी आपकी ज़िंदगी में सुकून है, तो इसीलिए इन्होंने इस कनेक्शन को सेल्फ सबोटेज किया. However, this person believes that you are the whole package and they love your swag. और इन्हें खुद से नफरत हो रही है because they hurt you, they deeply hurt you and they are saying that don't blame yourself, it was their fault. ठीक है, इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन को सेल्फ सबोटेज किया और इन्हें पता है डैट आप ये डिज़र्व नहीं करते थे. सो इन्हें पता है डैड आपको ख़ुद को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी गलत किया, जो भी सेपरेशन आई है आप दोनों की बीच में, वो इनकी वजह से आई है. एंड नाउ दिस पर्सन इज़ सीरियसली लॉन्गिंग फॉर यू, दे आर मिसिंग यू अ लॉट. लेट्स सी. चैरियट दिखाया जा रहा है, कैंसर एनर्जी. यू कुड बी डीलिंग विद अ कैंसर. सो लेट्स सी सम अदर मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ Sagittarius. Let's see some other messages for the sign of Sagittarius. Let's see some other messages for the sign of Sagittarius. Lovers. Okay. Clear messages. So you could be dealing with a Taurus. Gemini hai lovers. We have the Magician. 5 of Pentacles. एम्प्रेस. ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स. इन पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया. इन पर्सन दे लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड एंड बिकॉज दिस पर्सन हैज़ सो मच लव फॉर यू, सो मच पैशन फॉर यू विद द लवर्स,
इनको ऐसा लगता है दैट आपके पास कोई और चॉइसेस ना हो दैट, या फिर आप मूव ऑन ना कर जाएं, क्योंकि जो माजी में इनका बिहेवियर था वो बहुत बुरा था. दे वर होल्डिंग बैक फ्रॉम यू. और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स. इन्होंने आपको इसलिए छोड़ा, दे वर कंफ्यूज, दे वर ऑन क्रॉस रोड्स. इन्हें ऐसे लगा दैट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, यानी प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करने से ये घबराते हैं, इनका दिल उकताता है ज़्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट डालने से. इसलिए इन्होंने ये सोचा कि मैं अकेला ही ठीक हूँ या अकेली ही ठीक हूँ, तो मैं इस रिलेशनशिप में अपनी इन्वेस्टमेंट ना करूँ ताकि कल को मेरा दिल ना टूटे. लेकिन ऐसे भी इनका दिल टूटा हुआ ही है. With the 5 of Pentacles, they are missing you a lot, and with the 7 of Swords, because they backstabbed you, so in person को अब बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस हो रही है. इन्हें पता है that you are this empress and you won't take less than what you deserve. So इन्हें पता है कि इन्हें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में. ये इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपको एक लव ऑफर देना मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपके साथ एक दे वांट टू ऑफर यू देयर कप ऑफ लव बेसिकली, एंड दे नो दैट यू आर होल्डिंग बैक बिकॉज ऑफ देयर बैड बिहेवियर. ठीक है, जो भी इनका विशी वॉशी बिहेवियर था आपकी तरफ, इनको पता है दैट यू आर होल्डिंग बैक बिकॉज ऑफ इट, एंड आपको फर्स्ट मूव करने की इनकी तरफ ज़रूरत भी नहीं, बिकॉज ये पर्सन लव ऑफर लेके आपकी तरफ आएंगे. इन पर्सन को चाहिए कि ये आपको क्लैरिटी दे, और ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं. दे पुट यू ऑन अ पेडेस्टल बिकॉज दे नो दैट यू आर दिस एम्प्रेस एंड यू वोंट टेक लेस देन व्हाट यू डिजर्व. ओके, सो दे शुड गिव यू द लव ऑफर, दे शुड मेक यू द फर्स्ट मूव टूवर्ड्स यू. ये आपके साथ अपनी फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज विद द एम्प्रेस एक और मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन फील करते हैं दैट यू आर वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग एंड वेरी लविंग. सो दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट ऑफर, एंड दिस पर्सन वांट्स यू टू बी द मदर और फादर ऑफ देयर चिल्ड्रन. ठीक है, ये ऐसा आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में बिकॉज इन्हें आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव पुल फील होती है. ठीक है, अभी मेरी नज़र पड़ी 6 ऑफ कप्स पे. सो डेफिनेटली ये आपके वही पर्सन है, पास्ट के पर्सन है, जो आपकी तरफ वापस आकर रिकनसाइल करना चाहते हैं. लेट्स सी दिस पर्सन's फीलिंग्स एंड एनर्जीज टुवर्ड्स द Sagittarius. Let's see this person's feelings and energies towards the Sagittarius. Empress and Emperor, power couple, divine counterparts. This person could be a divine masculine or divine feminine. We have Hermit, so you could be dealing with a Virgo. Then we have Emperor, you could be dealing with the Aries, Moon, Cancer and Pisces energy. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जजमेंट है. इनको अभी भी फील होता है दैट देयर इज सम अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन द टू ऑफ यू, एंड दे शुड कम फॉरवर्ड एंड रेजरेक्ट दिस सिचुएशन. ये रेजरेक्शन चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने माजी में आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई, अपनी फीलिंग्स हिडन रखी, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड और सेल्फ सेंटर्ड लोग थे, और इन्होंने आपसे लाइक फुली फोकस्ड अपने ऊपर थे. या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स हिडन रखी, या ये थर्ड पार्टी ये खुद ही इनका काम था या कारोबार था या इनकी जॉब थी या इनकी अपनी ज़िंदगी थी, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह दी. इन्होंने अपने काम को, कारोबार को, या फिर अपनी ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी शो हो रही है, तो इन्होंने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा फोकियत दी. ठीक है, और आपके बारे में ये कंफ्यूज ही थे, और इनके अपने माइंड में भी एलुएंस चल रही थी, और इनको सही तरह पता नहीं था कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. आप डेफिनेटली इनके साथ कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन इन पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, और अब ये पछता रहे हैं अपने डिसीजन पे, जो इन्होंने डिसीजन लिया कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपको चूज़ ना किया, और अब ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं. They want to come towards you.
Let's see this person's next actions towards the Sagittarius. Let's see this person's next actions towards the Sagittarius. आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, ठीक है, हेरोफेंट है, टॉरस से डील कर रहे हैं, या फिर ये जो मैंने साइंस अभी बताए हैं बेसिकली सारी साइंस हैं, ये प्लेसमेंट्स आपके अपने चार्ट में भी हो सकती हैं। हेरोफेंट है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। Bottom of the deck has Star, 7 of Cups and the Devil. You could be also dealing with Aquarius or Capricorn. ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं बिकॉज इन्हें पता है कि आपकी हाई वाइब्रेंट एनर्जी है और इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने के बावजूद इन पर्सन ने आपके ऊपर अपनी नज़र तानी हुई है। ये दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू फ्रॉम अफार डेफिनेटली। और ये पर्सन चीज़ों पर वर्क करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली क्योंकि इन्हें पता है कि विद द डेविल इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी और इन्होंने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिव एनर्जी को इन्वॉल्व करके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाया है। बहुत टॉक्सिक एनर्जी थी इनकी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेटेड पैटर्न्स थे। तो डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं। दे वांट टू वर्क आउट ऑन द थिंग्स विद यू बिकॉज इन्हें पता है कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेट एनर्जी है एंड दैट यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल। सो इन्हें पता है कि इक्वल गिव एंड टेक डाल के इन्हें भी आपकी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें पता है दे सी यू एज अ विश फुलफिलमेंट, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि माजी में इन्होंने आपको इस तरह से भी बहुत ज़्यादा डिच किया कि इन्होंने अपनी ऑप्शंस को ओपन रखा, सिर्फ आपको तरजीह नहीं दी। इनकी तरजीह में मैंने आपको पहले भी बताया, इनकी तरजीहात में या तो इनकी अपनी वर्क सिचुएशन थी क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी थी जिनको, या फिर इनके ये फैमिली के रीति रस्म व रिवाज थे जिनको इन्होंने इस कनेक्शन पे ज़्यादा तरजीह दी। लेकिन अब दे सी यू एज अ विश फुलफिलमेंट और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये आपके साथ सिचुएशन को रेजोरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको जेन्युइनली अपनाना चाहते हैं, जेन्युइनली आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। लेट्स सी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, लेट्स सी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, लेट्स सी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे वो मैसेज कंफर्म हो गया जो मैं काफ़ी देर से आपको दे रही थी कि ये आपके पास के पर्सन है डेथ्स के साथ, जिनके साथ आपकी एंडिंग हुई, जिन्होंने अपना टॉक्सिक बिहेवियर शो किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया। अब ये पर्सन आपकी अपॉलॉजी चाहते हैं और आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं क्योंकि ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इनको पता है दैट यू आर देयर विश कम ट्रू, दैट यू आर देयर ड्रीम कम ट्रू, और इनकी बुरे रवैया की वजह से आप दोनों के बीच में एंडिंग आई है। अब ये पर्सन आपके साथ रेजोरेक्शन चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं आपसे, और ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। दे वांट टू कम बैक टू योर लाइफ, दे वांट टू हैव रिकन्सिलिएशन विद यू। ये पर्सन ये भी मानते हैं दैट यू आर देयर सोलमेट और हायर लेवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली कोई लव ऑफर आ सकती है डेफिनेटली, और ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। With the wheel of fortune, they want to start everything from the scratch. They want to start everything from, they want to have a fresh start with you. Starting over, okay, starting over की energy है यहाँ पे. So I will leave this reading over here. Thank you so much, Sagittarians. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.